हेलो एवरीवन। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इडूमैन रैकशीट पर। आज जो 4 फरवरी की जो थर्ड शिफ्ट हुई है उसका 100% एनालिसिस करेंगे। प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। ये 4 फरवरी की जो थर्ड शिफ्ट हुई उसका 100% एनालिसिस करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी कि CPI 2024 में भारत किस स्थान पर है। आपके 4 ऑप्शन थे। ए 80वां स्थान, बी 90वां स्थान, सी 96वां स्थान और डी 103वां स्थान, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी 96वां स्थान। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंक है वह 96 है। 96 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यही दिया गया है ऑप्शन में। ये इसका व्याख्या की यानी कि एक्सप्लेनेशन किया गया है कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स यानी कि CPI ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा हर साल जारी किया जाता है। यह सूचकांक देश में सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में भ्रष्टाचार की धारणा को मापता है। CPI 2024 में भारत का स्थान 96वां रहा यानी कि 96 रहा। यह दर्शाता है कि भारत में भ्रष्टाचार को लेकर वैश्विक स्तर पर अभी सुधार की आवश्यकता है। स्कोर जितना अधिक उतना देश में उतना ही कम भ्रष्ट माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2024-25 के अर्जुन पुरस्कार के लिए मुक्केबाजी यानी कि बॉक्सिंग के लिए किस खिलाड़ी को चुना गया है। 4 ऑप्शन थे आपके। ए लवलीना बोर्गोहेन, बी ऑप्शन था अमित पंघाल, सी ऑप्शन था स्वीटी बुरा और डी ऑप्शन था निखत जरीन, जिसमें करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी स्वीटी बुरा। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया कि राष्ट्रीय अर्जुन पुरस्कार 2024 की सूची के अनुसार स्वीटी बुरा को मुक्केबाजी यानी कि बॉक्सिंग खेल में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। स्वीटी बुरा इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था। इससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका क्वेश्चन पूछा गया था कौन सी धातु कौन सी जो अधातु होती है कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाई जाती है। आपके 4 ऑप्शन थे। ए सल्फर, बी फास्फोरस, सी ब्रोमीन और डी आयोडीन, जिसमें करेक्ट आंसर था आपको क्वेश्चन नंबर सी ब्रोमीन। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। आपके ऑप्शन अलग हो सकते हैं बट उसके आंसर इसका एकदम सेम होगा। ऑप्शन भले ही अलग हों। इसका करेक्ट आंसर ब्रोमीन यानी कि ब्रोमीन अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यही दिया गया इसके एक्सप्लेनेशन में कि अधिकांश अधातु कमरे के ताप पर ठोस या गैस अवस्था में पाए जाते हैं। सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैस अवस्था में। लेकिन ब्रोमीन जो Br होता है यह एक अपवाद है। यह कमरे के तापमान पर तरल रहता है और लाल भूरे रंग का होता है। जो लाल और भूरे रंग का होता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2025 में जेंडर गैप इंडेक्स में प्रथम स्थान किस देश ने प्राप्त किया। 4 ऑप्शन थे। ए फिनलैंड, बी नॉर्वे, सी आइसलैंड और डी न्यूजीलैंड, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी आइसलैंड। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। 2025 में जेंडर गैप इंडेक्स में प्रथम स्थान पर आइसलैंड रहा। आइसलैंड इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये दिया गया है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 के अनुसार आइसलैंड 16वें बार लगातार वर्ष के लिए लिंग समानता यानी कि जेंडर पैरिटी में शीर्ष पर रहा। इसका स्कोर 92.6% के करीब है, जो अन्य देशों की तुलना में सबसे अच्छा प्रदर्शन दर्शाता है। आइसलैंड इसका एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था 5 जून 2025 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे का मुख्य फोकस यानी कि थीम क्या था। 4 ऑप्शंस थे। ए जल संरक्षण, बी जलवायु परिवर्तन, सी प्लास्टिक प्रदूषण पर रोक और डी वन संरक्षण, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था आपको ऑप्शन नंबर सी प्लास्टिक प्रदूषण पर रोक। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 5 जून 2025 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस की आधिकारिक थीम बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन था। जिसका उद्देश्य प्लास्टिक प्रदूषण के दुष्ट प्रभावों पर जागरूकता बढ़ाना और इसे रोकने के लिए वैश्विक स्तर पर संयुक्त कार्रवाई को बढ़ावा देना। यह थीम यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के तहत चुनी गई थी, यूनेप के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टिड पौधे के भागों को पीला, नारंगी या लाल रंग प्रदान करता है। 4 ऑप्शन थे। ए क्लोरोप्लास्ट, बी क्रोमोप्लास्ट, सी ऑप्शन था ल्यूकोप्लास्ट और डी ऑप्शन था माइक्रोकॉन्ड्रिया, जिसमें करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी क्रोमोप्लास्ट। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। क्रोमोप्लास्ट इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि क्रोमोप्लास्ट में
कैरोटीनॉइड वर्णक होते हैं जो पौधों के भागों को पीला, नारंगी या लाल रंग देते हैं, जैसे गाजर, टमाटर और फूलों की पत्तियां। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस यानी कि मजदूर दिवस 2025 कब मनाया गया? आपके चार ऑप्शंस थे। ए 15 अप्रैल 2025, बी 1 मई 2025, सी 5 जून 2025 और डी 10 दिसंबर 2025, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी 1 मई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस यानी कि मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है 1 मई को। ये दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस यानी कि मजदूर दिवस हर साल 1 मई को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 1 मई को मनाया जाता है मजदूर दिवस। यह दिन श्रमिकों के अधिकारों, सम्मान और योगदान की मान्यता देने के लिए समर्पित है। 1 मई इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि टेनिस कैलेंडर का तीसरा ग्रैंड स्लैम विंबलडन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? जिसमें आपके चार ऑप्शंस थे। ए पेरिस फ्रांस, बी मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन था लंदन यूनाइटेड किंगडम और डी ऑप्शन था न्यूयॉर्क अमेरिका, जिसमें करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी लंदन यूनाइटेड किंगडम इसका एकदम करेक्ट आंसर था। जहां पर तीसरा ग्रैंड स्लैम विंबलडन 2025 आयोजित किया गया था लंदन यूनाइटेड किंगडम इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट हर वर्ष लंदन यानी कि यूके में स्थित ऑल इंग्लैंड टाउन टेनिस एंड क्रिकेट क्लब में आयोजित किया जाता है। यह टेनिस कैलेंडर का तीसरा ग्रैंड स्लैम होता है। यह घास यानी कि ग्रास कोर्ट पर खेले जाने वाला एकमात्र ग्रैंड स्लैम है। यानी कि इसका करेक्ट आंसर सी लंदन यूनाइटेड किंगडम इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2025 में भारत का पहला स्मार्ट ई गवर्नेंस गांव किस राज्य में स्थापित किया गया? चार ऑप्शंस थे। ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र और डी गुजरात, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी गुजरात इसका एकदम करेक्ट आंसर था। भारत का पहला स्मार्ट ई गवर्नेंस गांव गुजरात में स्थापित किया गया। ये दिया गया है कि ई गवर्नेंस गांव परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2025 में भारत में पहली बार किस राज्य ने इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की है? चार ऑप्शंस थे। ए केरल, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र और डी गुजरात, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी गुजरात इसका एकदम करेक्ट आंसर। 2025 में भारत ने पहली बार इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की है गुजरात राज्य में, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये दिया गया है कि गुजरात ने पहली बार शहरी परिवहन में इलेक्ट्रिक बसें चलाना शुरू किया। यह परियोजना पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए थी। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2025 में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? चार ऑप्शंस थे। ए 15 अप्रैल, बी 1 मई, सी 5 जून और डी 10 दिसंबर, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी 1 मई इसका एकदम करेक्ट आंसर था। 1 मई को श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 मई इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये दिए गए अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस हर साल 1 मई को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य श्रमिकों के अधिकार और कल्याण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2025 में भारत का पहला डिजिटल हेरिटेज म्यूजियम कहाँ खोला गया? आपके चार ऑप्शंस थे। ए दिल्ली, बी जयपुर, सी मुंबई और डी हैदराबाद, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी जयपुर इसका एकदम करेक्ट आंसर था। 2025 में भारत का पहला डिजिटल हेरिटेज म्यूजियम जयपुर में खोला गया। जयपुर इसका एकदम करेक्ट आंसर था। जयपुर राजस्थान इसका एकदम करेक्ट आंसर था। हेरिटेज डिजिटल हेरिटेज म्यूजियम का उद्देश्य परंपरा और संस्कृति को डिजिटल रूप में सुरक्षित करना है। ये इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था 2025 का टेम्पलन पुरस्कार किसे दिया गया? ऑप्शंस थे। ए पुमला गोवाडा मदिकेंज, बी ऑप्शन था डिसमंड टूटू, सी ऑप्शन था विश्वव्यापी पेट्रियोट वॉर्थलोम्यू और डी ऑप्शन था प्रैंक बिल्जे, जिसमें करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि पुमला गोवाडो मदिकिलेजा इसका एकदम करेक्ट आंसर, जिन्हें 2025 का टेम्पलन पुरस्कार दिया गया है। यही बताया गया था कि टेम्पलन पुरस्कार 2025 पुमला गोबाडा गोबोडा मदिकिलेजा को मानवता, क्षमा, मेल मिलाप और नैतिक नेतृत्व पर उसके योगदान के लिए दिया गया है। गोबोडा मदिकिलेजा पुमला गोबोडा मदिकिलेजा इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसको सही से पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था नेफ्रॉन में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है यानी कि छाना जाता है? ऑप्शंस थे। ए यूरिया और जल, बी ऑप्शन था यूरिया और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन था एमिनो अम्ल और जल, डी ऑप्शन था CO2 और वाटर, जिसमें करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर ए यूरिया और जल इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यूरिया और CO2 इसका एकदम करेक्ट आंसर था।
ये बताया गया था नेफ्रॉन गुर्दे यानी कि किडनी की कार्यात्मक इकाई होता है। इसमें रक्त का क्षरण होता है जिसमें मुख्य रूप से यूरिया, अपशिष्ट पदार्थ और अतिरिक्त जल अलग किए जाते हैं। यही पदार्थ आगे चलकर मूत्र बनते हैं यानी कि यूरिन यूरिन बनते हैं। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया 2025 में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए सऊदी अरब, बी भारत, सी जापान और डी इटली, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि भारत इसका एकदम करेक्ट आंसर। 2025 G20 शिखर सम्मेलन इंडिया इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यही बताया गया था कि 2025 का G20 समिट भारत में आयोजित हुआ। इसमें दुनिया के 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ने के नेता शामिल हुए। मुख्य चर्चा वैश्विक आर्थिक सहयोग, वित्तीय सुधार और टिकाऊ विकास। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2025 का विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे मिला था? चार ऑप्शंस थे। ए डॉक्टर एस सोमनाथ, बी डॉक्टर आर चिदम्बरम, सी डॉक्टर टी सतीश और डी ऑप्शन था प्रोफेसर जी पद्मनाभन, जिसमें करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर एस सोमनाथ इसका एकदम करेक्ट आंसर था। 2025 में जिन्हें विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया डॉक्टर एस सोमनाथ इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये बताया गया विज्ञान रत्न पुरस्कार विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए देने वालों को दिया जाता है। मैं जो महत्वपूर्ण योगदान देते हैं विज्ञान के क्षेत्र में, डॉक्टर सोमनाथ को इसरो और अंतरिक्ष मिशनों के विशेष योगदान के लिए विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर एस सोमनाथ इसका एकदम करेक्ट आंसर था। आगे बढ़ने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका क्वेश्चन पूछा गया था अगला, भारत का पहला नगर निगम जिसने प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड बॉन्ड जारी किया है। और चार ऑप्शन थे। ए गाजियाबाद, बी इंदौर, सी पुणे और डी सूरत, जिसमें करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी इंदौर इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यही बताया गया है कि ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड शहरों के हरित और टिकाऊ परियोजना के लिए धन जुटाने का तरीका है। इंदौर पहला नगर निगम बना जिसने यह बॉन्ड जारी किया। यह अन्य शहरों के लिए मॉडल प्रोजेक्ट बन गया है। इंदौर इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2025 में विश्व टेनिस ग्रैंड स्लैम विंबलडन का आयोजन कहाँ हुआ? चार ऑप्शन थे। ए पेरिस, बी मेलबर्न, सी लंदन और डी न्यूयॉर्क, जिसमें करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी लंदन इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यही बताया गया है कि विंबलडन ग्रैंड स्लैम यूके के लंदन में आयोजित किया गया। यह टेनिस का तीसरा ग्रैंड स्लैम होता है। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था जो रीजनिंग था, यानी कि कैट को यह 312 कहा जाता है, डॉग को 415 कहा जाता है, तो BAT यानी कि बैट को किस नंबर से संबंध किया जाएगा, किस नंबर से संबंधित होगा? ऑप्शन चार दिए गए थे। ए 212, बी 213, सी 112 और डी 113, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी 213 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। बैट को 213 के रूप में लिखा जाएगा। ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सी 3 ए को 1 लिखा जाता है और टी को 2 लिखा जाता है, यानी कि CAT 312 इस प्रकार आप देख सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था एप्पल को ये लिखा जाता है और तो मैंगो को क्या लिखा जाएगा? इसमें आपको चार ऑप्शंस दिए गए थे जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए यानी कि NVOHP इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यह इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था 7 के बाद 14 आता है, 14 के बाद 28 आता है, 28 के बाद 56 आता है, तो आपको बताना है 56 के बाद क्या आएगा। आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए 70, बी 84, सी 112 और डी 128, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी 112 इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। 56 के बाद जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 112 आएगा, 112 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था राहुल पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलता है और फिर दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर, फिर पूरब की ओर 5 किलोमीटर, वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है? चार ऑप्शंस थे। ए 3 किलोमीटर, बी 5 किलोमीटर, सी 8 किलोमीटर और डी 10 किलोमीटर, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए 3 किलोमीटर इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अपने प्रारंभिक स्थान से 3 किलोमीटर दूर है। ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, जिसको आप देख सकते हैं। लगभग जितने क्वेश्चंस मिले हैं उसका 100% एनालिसिस किया है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ पर सभी एग्जामों के एनालिसिस कराए जाते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।